हेलो एक्यूरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि एक्यूरियस है यानी कुंभ राशि है, चलिए देख लेते हैं 7 से 15 के बीच में जनवरी मंथ में यानी जनवरी 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो। आपका कोई भी एज हो, आपका किसी भी धर्म हो या फिर जाति हो, आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी राशि एक्यूरियस है, सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर, अगर आप अपने दिल से मन से खुद को एक्यूरियस मानते हैं तो आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हो, आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आपको फ्री माइंड होकर आपको रीडिंग को देखना है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि 7 से 15 के बीच में आपका लव लाइफ कैसा है। 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 of swords, 6 of cups, the emperor, 10 of wands। बॉटम ऑफ द डेक में है 6 of wands। सो इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं आपको लव लाइफ की तरफ से यानी आपके पर्सन की तरफ से, या फिर आप कह सकते हो कि डिवाइन की तरफ से भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है, कुछ अनएक्सपेक्टेड ख्वाहिशें आपका पूरा होने वाला है, जिसको लेकर शायद आपने अपना होप छोड़ दिया था, ऐसा कह सकते हो आप। तो कुछ ऐसा आपको इस टाइम पर देखने को मिलेगा या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन इस टाइम पर क्रिएट होगा जिससे आप खुद को बहुत ज़्यादा लकी मान पाओगे। इस टाइम पर बहुत सारे लोगों के पास शादी का प्रपोजल भी आते हुए दिख रहे हैं मुझे। ये बॉटम ऑफ द डेक था, इसे हमने साइड कर दिया है। तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट तो दिख रही है 7 ऑफ कप्स। आपके पास इस टाइम पर एक से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होता हुआ दिख रहा है मुझे। इस टाइम पर आप अपने लव लाइफ में किसी एक चीज़ का रास्ता ढूंढते हुए दिख रहे हो। मुझे यहाँ से दिख रही हैं आपके सामने शायद बहुत दिनों से कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसका डिसीजन या फिर जिसका एक्शन आप नहीं ले पा रहे थे, तो उस चीज़ का ही लव लाइफ के साइड से क्लैरिटी आपको इस टाइम पर मिलने वाला है। यहाँ से मुझे ये भी दिख रही है आप इस टाइम पर आपके पर्सन को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर कुछ डे ड्रीमिंग कर सकते हो, यानी 7 से 15 के बीच में खुली आंखों से बहुत सारे सपने सजाने वाले हो। यहाँ से मुझे दिख रहे हैं इस टाइम पर आपको क्लैरिटी मिलने वाला है। ओके, यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं मैं बता देती हूँ। यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्यूरियस है, और यहाँ पर एरीज की एनर्जी अलग से दिख रही है। फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है, और एयर साइन जिम्ना लिब्रा एक्यूरियस तो मैंने बोल दिया है, और यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। ओके, सारी राशि यहाँ पर दिख रही है मुझे। और सेकंड है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी 7 से 15 ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में। ओके, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। इस टाइम पर आप अपने दोस्तों के साथ कुछ बिजी होते हुए दिख रहे हो, या फिर आप अपने काम को लेकर थोड़ा सा बिजी होते हुए दिख रहे हो, अपने वॉकिंग फील्ड में आप थोड़ा सा बिजी होते हुए दिख रहे हो, जिसका प्रभाव आपके लव लाइफ के ऊपर भी पड़ने वाला है। और इसके वजह से ही आपके पर्सन के मन में कुछ थर्ड पार्टी का ख्यालात आता हुआ भी दिख रहा है मुझे, और आपके पर्सन को ऐसा लग सकता है कि आप उनको इम्पोर्टेंस कम दे रहे हो। इस चीज़ को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करें, आप खुद को बैलेंस में लाने की कोशिश करें। ओके, इससे ये जो सिचुएशन है ये टल सकती है। और यहाँ पर है 10 ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ से मुझे दिख रही हैं 10 जो एनर्जी है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा कंप्लीट होता है। एक एनर्जी अपने आप में ही एक फुलफिल एनर्जी होता है। ओके, इस टाइम पर बहुत सारी नेगेटिविटीज आपके लाइफ से जाती हुई दिख रही हैं। किसी एक नया शुरुआत या फिर न्यू बिगिनिंग के लिए आप खुद को प्रिपेयर करते हुए दिख रहे हो। आपको पता होगा कि सामने ही आपके लिए कुछ न्यू बिगिनिंग वेट कर रहा है, या फिर अपकमिंग फ्यूचर में आपके लिए कुछ न्यू बिगिनिंग है, और इसके लिए ही आप अपने ऑरा को क्लीन करते हुए दिख रहे हो। और इसके वजह से आपको थोड़ा सा अकेला टाइम बिताने का मन करेगा, और इसलिए आप थोड़ा सा अकेला टाइम बिताना चाहोगे खुद के साथ। ओके, इस टाइम पर आप कुछ लोगों को ब्लॉक कर सकते हो, या फिर अपने पर्सन से बातें करना कुछ टाइम के लिए बंद कर सकते हो खुद के लिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपकी लव लाइफ में आ गई हैं या फिर कुछ भी, आप किसी एक चीज़ पर डिसीजन लेना चाहते हो, आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसका क्लैरिटी इस टाइम पर आपको मिलने वाला है। आपको पास्ट की कोई पर्सन से मुलाकात होती हुई दिख रही है आपके साथ।
आपको इस टाइम पर एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स आएगा, यानी प्रेजेंट डेज में रहकर आपको ऐसा लगेगा कि पास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था या फिर अच्छी थी। ऐसा किसी एक पर्सन के बारे में इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा याद करने लगोगे। अगर आपका कोई एक्स था या फिर एक्स थी तो उसके बारे में इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा याद करोगे कि वो इंसान कैसा था, या फिर उसके कुछ अच्छे मोमेंट्स आप इस टाइम पर याद करते हुए दिख रहे हो, और जिसको सोचकर इस टाइम पर आप थोड़ा सा इमोशनल होते हुए दिख रहे हो। और कुछ लोग के लिए तो मुझे ये भी दिख रहे हैं, वो पर्सन आपको पहले बहुत ज़्यादा प्यार करता था। कोई एक पर्सन बचपन में आपके ऊपर पूरा अपना जान छिड़कता था, पर प्रेजेंट डेज में अभी वो पर्सन आपको उतना ज़्यादा भाव नहीं देता है, आपका उतना अच्छा फ्रेंड नहीं है जितना बचपन में हुआ करता था या फिर पहले हुआ करता था। ऐसा कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रही है, सभी के लिए नहीं। ओके, और यहाँ पर है द एम्परर। सो मुझे दिख रही हैं। सो फुल एंड फाइनली आपके पास क्लैरिटी आ चुका होगा इस टाइम पर, यानी सो ओवरऑल 13 के आसपास यहाँ पर आपके पास क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। आप यहाँ पर कुछ चीज़ों को चेकमेट करते हुए दिख रहे हो, यानी जो खेल है वो आप पूरी तरीके से घुमाने वाले हो, और जो रिजल्ट होगा लव लाइफ के साइड से या फिर कुछ भी, वो आपके हाथों में ही रहेगा, आपके अंडर कंट्रोल में रहेगा। यहाँ से मुझे दिख रहे हैं लव लाइफ के साइड से आप किसी एक चीज़ को लेकर बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे, उसका ही फल आपको इस टाइम पर मिलने वाला है पॉजिटिव वे में। आपका कोई एक मोटो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, कोई एक टारगेट मुझे दिख रही हैं। पूरी यहाँ पर जो भी कार्ड्स हैं वो सभी एक टारगेट को दर्शा रहा है। आपकी लव लाइफ में कुछ तो टारगेट होगा जो इस टाइम पर फुलफिल होने वाला है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो सभी के लिए जो टारगेट है वो डिफर करेगा, सबका तो एक टारगेट नहीं हो सकता है ना। सो यहाँ पर है 10 ऑफ वन। सो डेफिनेटली आप किसी एक नेगेटिविटी से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही है, यानी आप कह सकते हो कि बॉर्डर के इस पार आपका ओल्ड साइकिल है और जस्ट बॉर्डर के उस पार आपका न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है। आप इस टाइम पर बॉर्डर पे खड़े हो। ओके, सो कुछ टाइम के बाद ही आपकी लाइफ में बहुत सारा खुशियाँ, पॉजिटिविटी आप देख पाओगे, और उसका ही शुरुआत इस टाइम पर 15 तारीख से ही होता हुआ दिख रहा है मुझे। बहुत सारे न्यू चीज़ें ओपन होती हुई दिख रही हैं, न्यू प्रपोजल, न्यू अपॉर्चुनिटी। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई। फर्स्ट हम 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे, उसके बाद हम सारे कार्ड्स को ही क्लैरिफाई करने वाले हैं। देख लेते हैं 7 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर आया है डॉटर ऑफ कप्स। इसका मतलब है इस टाइम पर आपके पास एक से ज़्यादा प्रपोजल्स आ सकते हैं, जिसे लेकर आप इस टाइम पर सोच में पड़ सकते हो कि आपको किसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके बाद है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स के लिए हैं द एम्परर। सो ज़रूर, क्योंकि इस टाइम पर आपके पास टाइम नहीं रहेगा, आप बहुत ज़्यादा खुद को लेकर बिजी होते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पर आप सेल्फ केयर लेते हुए दिख रहे हो, खुद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले हो। किसी भी वजह से हो सकता है इस टाइम पर आप खुद को लेकर बिजी होते हुए दिख रहे हो, और इसकी वजह से ही इस टाइम पर आप थोड़े से टाइम के लिए अपने लव लाइफ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे। और इसके बाद है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा कार्ड माना जाता है, पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, क्योंकि ये कार्ड एक स्टेबिलिटी की बात करता है। इस टाइम पर आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है मुझे इस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड के थ्रू। आप इस टाइम पर जो सोचोगे, आप जो भी डिसीजन लोगे, आप जो भी कुछ करोगे, वो चीज़ आपके लव लाइफ में हीलिंग की तरह काम करेगा। ओके, सो आप मानो या फिर ना मानो, इस टाइम पर आप अपने लव लाइफ को खुद ही हील करने वाले हो। और यहाँ पर हैं 6 ऑफ कप्स, तो उसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। 6 ऑफ कप्स के लिए यहाँ पर है मदर ऑफ स्वॉर्ड्स। सो इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, किसी एक चीज़ में स्टक होते हुए दिख रहे हो, यानी आप इस टाइम पर अपने सोच से बाहर नहीं आ पाओगे, सोच को कंट्रोल नहीं कर सकोगे। आप इस टाइम पर एक्शन बहुत ज़्यादा कम लेने वाले हो, और थॉट्स की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है। द एम्परर को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। ओके, सो डेफिनेटली इस टाइम पर बहुत सारा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपके लव लाइफ में एंटर करती हुई दिख रही है मुझे।
यहाँ पर एक से ज्यादा कार्ड आपके पास ऑप्शंस की बात कर रहा है। आपकी लव लाइफ की तरफ से इस टाइम पर कुछ गुड न्यूज़, कुछ ऑफर, कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ प्रपोजल्स जरूर से जरूर आने वाला है। और इस टाइम पर आपके पर्सन की तरफ से कुछ मधुर वाक्य आपको सुनने को मिलेगा, यानी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करने वाले हैं आपके पर्सन आपसे। और इसके लिए ही आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा खिली खिली सी एक पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है मुझे। ये जो पॉजिटिव वाइब्स हैं ये आपके लव लाइफ को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने वाली हैं। आप दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करने वाली हैं और एक रोमांटिक सिचुएशन क्रिएट करने वाली हैं। और चलिए इसके बाद था, आप यहाँ पर देख सकते हो 10 ऑफ वंस। इसके लिए मैं इस कार्ड को ही लूंगी। सो यहाँ पर है द हैंग्ड मैन। ओके, सो इस टाइम पर आप खुद को गॉड के ऊपर यानी यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करते हुए दिख रहे हो। अपने भाग्य को गॉड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर छोड़ने वाले हो। और इस टाइम पर आप कुछ ऐसे नेचर के रहोगे जो आपसे जैसा ट्रीट करेगा आप उसको वैसा ही रिटर्न करने वाले हो। ओके, सो एक मून गाइडेंस देखना चाहूंगी 7 से 15 के बीच में। देख लेते हैं कि मून आपको इस टाइम के लिए क्या गाइड करते हैं। सो यहाँ पर आया है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन्स। ओके, आप देख सकते हो। सो जरूर जरूर यहाँ पर एक से ज्यादा 10 ऑफ वंस, 10 ऑफ स्वर्ड्स, 10 जो एनर्जी है ये 2 बार आपके रीडिंग में आ गई है। 10 एनर्जी जो 0 होता है वो एंड को दर्शाता है, जो 1 होता है वो एक न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। मैंने पूरे रीडिंग में आपको यही बताया है कि आप एक बॉर्डर पे खड़े हो, आपको कुछ ही दिनों में एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग देखने को मिलेगा। आ गई है, मून ने भी आपको बता दिया है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स। ये जो रोमांटिक वर्ड हैं ये भी आपको मैंने बताया है। ओके, सो डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा लकी होने वाले हो। 7 से 15 का जो टाइम है ये आप बिता लो, उसके बाद आप अपने लव लाइफ में एक न्यू पॉजिटिव चेंज देख पाओगे। ओके, सो बाय।